इस बेसुकून ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। क्या वजह है कि हमारे घरों में ऐसे इस्तराब जैसी हालत है, हम हर एक बात में इतना खौफ में जी रहे हैं, हम इतनी बेसुकूनी में जी रहे हैं, हमारे घरों में इतनी परेशानियां और गम जो है वो मंडला रहे हैं। हर वक्त जो है हम किसी ना किसी परेशानी में मुब्तला रहते हैं। क्या वजह है? आज अब हम इन बातों को सीखेंगे, लेकिन उसके लिए हमें इस लायक होना पड़ेगा। मैंने मुक़द्दस कलाम में से एक हवाला पढ़ा तो यकीन करें मैं इस बात को पढ़कर हिल गया कि वहाँ पर हम हर वक्त यही सोचते हैं कि अगर कलाम मुक़द्दस के ऊपर अमल करेंगे तो हमारे तौर तरीके, हमारी रवशें क्या हो जाएंगी जी? दुरुस्त हो जाएंगी। लेकिन खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में ये बात लिखी हुई है कि काश मेरी रवशें दुरुस्त हो जाएं कि मैं तेरी शरीयत पर अमल कर सकूं। इसका मतलब है कि हमें सबसे पहले अपने आप पर गौर करना होगा। सबसे पहले अपने आप पर गौर करना होगा। अगर आपकी या मेरी वजह से किसी को ठोकर लग रही है तो खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि आपके ठोकर लगाने की वजह से अगर कोई शख्स जो है वो गुमराह हो जाता है, अगर कोई ईमानदार आपकी वजह से ठोकर लगने की वजह से, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं अगर तुम में जो कोई शख्स हो जो तुम्हारी वजह से छोटों को ठोकर लगे, जो ईमानदार हैं उनको ठोकर लगे, तो इससे बेहतर है कि तुम्हारे गले में चक्की का पाट डालकर उसको लटकाया जाए और फिर बीच समंदर में फेंक दिया जाए। हम बहुत सारी नरम नरम बातें सीखना और सुनना पसंद करते हैं, लेकिन मेरे अजीजों खुदावंद का कलाम मुक़द्दस जो है वो हथौड़े की मानिंद है। क्या है जी? हथौड़े की मानिंद है। इसलिए इसको गौर से सुना करें, इसको ध्यान से सुना करें। खुदावंद का कलाम हमारी बेहतरी के लिए बयान होता है। अगर आज हम इसको नहीं सुनते तो ये बात याद रख लें, आने वाला वक्त जो है हमें मोहलत नहीं देगा कि हम इस कलाम मुक़द्दस को अमल में लाएं। आप एक कदम उठाएंगे तो शैतान जो है आपको उसी कदम पर रोकने के लिए हजारों हजार जो है हथकंडे इस्तेमाल करेगा। लेकिन हम या आप नहीं जानते कि हम जा रहे होते हैं, लेकिन हमारे इर्द गिर्द खुदावंद के फरिश्तगान जो है, अगर कोई इब्लीसी तासीर हमें तंग करना चाहती है तो खुदावंद के फरिश्तगान उनसे लड़ते होते हैं और हम अपनी रास्ते पर चलते रहते हैं। हमें नहीं मालूम होता, हम नहीं जानते कि वो अपने रास्ते पर चल रहा है, इंसान अपने रास्ते पर चल रहा है। लेकिन जो शख्स खुदावंद के कलाम के मुताबिक चलता है वो चाहे कैसी भी परेशानी में क्यों ना हो, लिखा है सादिक गिरेगा खुदा उसको क्या करेगा? उठा खड़ा करेगा। लेकिन शरीर गिरेगा तो और वो गिरा ही रहेगा। लेकिन सादिक के लिए ये बातें लिखी गई हैं, सादिक के लिए ये बरक़ात हैं। लेकिन सादिक वही है, और लिखा है सादिक की खुशनुदी किस में है? पहला ज़बूर किसने पढ़ा है? खुदावंद की शरीयत में क्या है? सादिक की खुशनुदी है। वो उसको पूरा करने के लिए हर वक्त का काम करता है और अपने ज़िंदगी का अमल जो है उसके मुताबिक अमल पैरा होता है। अपने आप को हमें चाहिए कि हम उसके मुताबिक जो है वो ढालें। खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में से आज हम सीखेंगे, मज़मून है जी अमन का शहज़ादा। अमन का हम खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में से पढ़ेंगे यशाया नबी का सहीफ़ा, उसका 9वां बाब और उसकी 6ठी और 7वीं आयत। 2 आयत मुक़द्दसा है जी। यशाया नबी का सहीफ़ा और उसका 9वां बाब और उसकी 6ठी और 7वीं आयत। खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में लिखा है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब, मिलके बोले, मुशीर, खुदाए कादिर,
अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी। वो दाऊद के तख्त और उसकी ममलकत पर आज से अब तक हुक्मरान रहेगा और अदालत और सदाकत से उसे कयाम बख्शेगा। रब्बुल अफवाज की गयूरी ये करेगी। खुदावंद के मुक़द्दस और पाक कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने के वसीला से हम सब पर बरकत हो, हम सब पर खुदावंद आपको बरकत दे। जी, यहां पर हम सीख रहे हैं अमन के लिहाज से। आज का दिन कौन सा है जी? पीस। आज की कैंडल जो हमने रोशन की है वो भी पीस के हवाले से की है। मैं कैंडल के बारे में बता चुका हूं कि कैंडल का मकसद क्या होता है। कैंडल का मकसद होता है, मैं एक दफ़ा फिर बता दूं, रोशनी करना। एक जगह पर तरीकी में रोशनी नहीं तो उसको अगर हम क्या करते हैं, अगर हम उसको रोशन कर देते हैं तो एक चीज़ का वजूद नहीं होता, लेकिन उसके बाद एक रोशनी का वजूद हो जाता है। रोशनी जो है वो ज़हूर पजीर हो जाती है, रोशनी सामने आ जाती है, रोशनी जो है वो आ जाती है। तो क्या है कि एक जगह पर कुछ भी नहीं, लेकिन जैसे ही इसको रोशन करते हैं रोशनी नहीं, लेकिन फिर बाद में रोशनी ज़हूर हो जाता है, रोशनी का ज़हूर हो जाता है। इसी तरह ही आज हमने अगर रोशन की है तो अमन की, इसका मतलब है कि पहले अमन की कमी है, पहले अमन मौजूद नहीं, लेकिन हमने कोशिश की है इसको रोशन करने की। हालेलुया। क्योंकि आज हम देखते हैं, अगर हम इसको देखें, इससे पहले कि हम इसके बारे में जानें, यसाया के ये नबी के बारे में हम कुछ बातें सीखेंगे। यसाया, क्योंकि इसका मज़मून जो है, मज़मून जो हमने बयान किया, अमन का शहज़ादा, इसका ताल्लुक़ यसाया नबी के नाम के साथ बहुत गहरा है। वो किस तरह? क्योंकि यसाया जो है ये आमोस का बेटा, जो एक नबी है, जो एक नबी है। यसाया नबी हम सब लोग जानते हैं, ये आमोस का बेटा है। अगर हम इसको देखें तो ये एक आम घराने से ताल्लुक़ नहीं रखता, ये कोई आम शख्स नहीं है, ये बहुत आला शख्स और आला घराने से ताल्लुक़ रखने वाला है। आमोस जिसका नाम हम सुन रहे हैं, ये भी एक नबी था। जो इसका वालिद था वो भी एक नबी था, क्योंकि यहाँ पर जब हम इसको पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है आमोस बिन यसाया, क्या है, सहीफ़ा जो है वो लिखा गया है। यहाँ पर तालमूद को अगर हम देखें, तालमूद को अगर हम देखें तो वहाँ पर रवायत मौजूद है, क्योंकि अगर बाप का नाम जो है वो नबी के साथ आ जाए तो ज़रूर है कि वो बाप भी नबी कहलाता है। अब ये बात याद रखिएगा, यसाया के नाम का मतलब इब्रानी में है यहोवा की निजात, यहोवा की निजात। यसाया के नाम का मतलब यहोवा की निजात। मैंने पहले बताया कि अमन का शहजादा, इसके साथ जो ताल्लुक़ है वो किसका है जी? बड़ा गहरा ताल्लुक़ है यसाया नबी के नाम का। और इस किताब का भी बड़ा ख़ास है। चंद फैक्ट्स आपको मैं बताऊंगा और बड़े बाकमाल हैं। इसको, ये किताब जो है, इसको आप जानते होंगे मिनी बाइबल मुक़द्दस भी कहते हैं जी। किस किस को पता है? मैं देखना चाहता हूं कि मिनी बाइबल मुक़द्दस कौन कौन जानता है, इसके बारे में इल्म कौन कौन रखता है, इल्म कौन कौन रखता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं ये किस तरह है। यसाया नबी के सहीफ़ा के कुल जो हैं वो कितने अबवाब हैं? कितने जी? जो लिखना चाहते हैं वो लिख लें, 66 अबवाब है। खैर करे, डायरियां तो लियांदियां नहीं असी, डायरी अगर लेकर आएंगे तो कुछ लिखेंगे, अगर हम डायरियां लेकर नहीं आते तो हम लिखेंगे क्या? फिर असी कहने हो जी साढ़े इत्थे बड़ी डायरी लगी, इत्थे तो बहुत कुछ भी होंदा है। हाँ जी, इसके कुल कितने अबवाब हैं जी? अब निजात का जो लफ्ज़ है वो तकरीबन इसमें 26 मरतबा आया है, 26 मरतबा। और दूसरे साहिफ में अंबिया की तहरीरों में जो है वो तकरीबन 7 मरतबा आया है। मैं पुराने अहदनामे की बात कर रहा हूँ।
और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसको गौर से सुनिएगा। अब इसको मिनी बाइबल मुकद्दस क्यों कहा जाता है? हमारी बाइबल मुकद्दस जो किताब मुकद्दस है, जिसमें 4 किताबें मौजूद है। कौन कौन सी 4 किताबें मौजूद हैं? बाइबल मुकद्दस की बात कर रहा हूँ मैं, इंजील मुकद्दस की बात नहीं कर रहा। बाइबल मुकद्दस में 4 किताबें मौजूद हैं। तौरात, ज़बूर, अंजील और अंबियाए सहाइफ जो हैं। अब ये 4 चीज़ें मौजूद, 4 किताबें मौजूद हैं, और इनका लबे लबाब जो है वो मसीह यस्सु और उसके कफारे के इर्द गिर्द घूमता है। हालेलुया। अब इसको गौर से सुनिएगा। अब इसके 66 अबवाब हैं। अब इसके पहले बाब से लेकर 39वें बाब तक जो है इंसान की अजीम ज़रूरत यानी निजात के मुतल्लिक़ बयान किया गया है। और जब हम 39 से आगे कौन सा फिगर आता है? मैं क्यों बता रहा हूं, मैं इसको बाद में बताऊंगा। 40 से लेकर 66 तक जो है वो उस ज़रूरत यानी जो निजात की इंसान को ज़रूरत थी, उसका ज़रूरत का पूरा होना और अबदी अदालत और अबदी बादशाहत का बयान किया गया है। तो मेरे अजीज़ों, पुराना अहदनामा कितनी किताबों पर मुश्तमिल है? 39 में। तो पहले क्या हमने पढ़ा है? पहले अबवाब से लेकर यसाया के 39वें अबवाब तक निजात की ज़रूरत है। वो ज़रूरत जो इंसान को पेश आई, और जब पुराना अहदनामा हम हबूते आदम से लेकर मलाकी तक आते हैं, यीशु अल मसीह की पैदाइश से पहले हम इस बात को देखते हैं, तो इंसान को वाकई में ही निजात की ज़रूरत थी। और यसाया अपने पहले 39 अबवाब में ये बयान करता है कि इंसान को ये चीज़ की ज़रूरत थी, निजात की ज़रूरत थी। और जैसे ही 40 से लेकर 66 की बात करते हैं, तो नए अहदनामे की कितनी थी? कितनी? 27 किताबें। और यहाँ पर 27 अबवाब उस खुदावंद यीशु अल मसीह के पैदाइश और उसकी तमाम खिदमत और उसकी आने वाली बादशाहत को ज़ाहिर करते हैं। हालेलुया। ये मिनी बाइबल मुकद्दस इसलिए है, इसके 66 अबवाब 66 किताबों को बयान करते हैं, 66 किताबों को ये बयान करते हैं। और मैं बता दूं कि यसाया जो है वो नबूवती बशारती जो है वो नबी है। क्या है जी? बिशारती नबी है। और वो कौन सी बिशारत है? हमने क्या पढ़ा है? इसलिए हमारे लिए एक लड़का, ये वो बिशारत है जिसके बारे में जो मुकद्दस यसाया नबी जो है वो बयान करते हैं, और बशारती नबी हैं। इनकी ज़िंदगी में ऐसी बाकमाल बेबशारतें हैं, इन्होंने शुरू से लेकर आखिर तक जो बयान किया है। और वहाँ पर लिखा है हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ। और देखें कि वो बिशारत कहाँ पर जाकर पूरी होती है। और वहाँ पर लिखा है कि चरवाहों के ऊपर जो फरिश्ता है वो जाहिर होता है और वो कहता है, देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ, दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी मलके मसीह खुदावंद पैदा हुए हैं, और तुम्हारे लिए उसका ये निशान होगा, एक बच्चे को तुम कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। मौजूदा दौर में हमने देख लिया यसाया नबी के सहीफ़ा के बारे में। अमन के बारे में अगर हम बात करें तो इसके बारे में मुख्तलिफ अल्फाज हैं। इत्मीनान, सकून, आराम और मुख्तलिफ अल्फाज बहुत सारे मौजूद हैं। पनाह भी इसका एक लफ्ज़ है जो मैनी बनता है इसका। अब मौजूदा दौर में बहुत सारे लोग, खा वो अच्छी नौकरियों पर हैं, खा वो उनके कारोबार बड़े कमाल के हैं, खा वो कैसे भी ज़बरदस्त लोग क्यों नहीं हैं, तरक्कियों पर हैं, बुलंदियों पर हैं, लेकिन हर एक शख्स जो है अपने अंदर बेसकूनी रखता है। अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो हर वक्त जंगो जदल का क्या है? समा है। हर वक्त हमारे घरों में परेशानियां हैं, हर वक्त हम डिप्रेशन में रहते हैं, दबाव में रहते हैं, ज़हनी परेशानियां हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों, इस बात को जहन में रखिएगा, ये वजह क्या है? इसको हम
बगौर तरीके से आज सीखेंगे। ये वजह क्या है? मौजूदा ज़माने में कहीं भी हमें अमन व ईमान नज़र नहीं आता। हर तरफ फसाद, हर तरफ जंग के बादल जो हैं वो छाए हुए हैं। आप अखबार को उठा लें, आप टीवी को देख लें, आप सब तो बड़ी गल किसी रिश्तेदार को बह के वेख लो, सब तो पहलों किसी रिश्तेदार को बह के वेख लो। अगर या किसी से आप उधार मांग के देख लें या किसी के घर जाकर किसी और नीयत से चले जाए तो वो यही बात बयान करेंगे, जी साढ़े नालों वड्डा तो मजबूरी कोई नहीं। ये बात है। हर एक शख्स की अपनी ज़िंदगी में बेशुमार सोचे हैं, परेशानियां हैं, लेकिन खुदावंद खुदा आज हमें इस बात के बारे में बताना चाहता है कि असल वजह क्या है। हमारे यहाँ पर अगर इर्द गिर्द देखें तो कत्लो गारत और दीगर तमाम बुरी खबरों से भरे पड़े हैं। माशरा जो है हमारा ज़वाल पजीर हो चुका है। माशरा क्या हो चुका है? ज़वाल पजीर हो चुका है। लेकिन इसकी वजह क्या है? क्या कोई जानता है जी इसकी वजह क्या है? दो चीज़ें हैं। कितनी? दो चीज़ें हैं, लेकिन आखिर में उसके एक ही चीज़ होगी। अब सबसे पहले हम दुनियावी लिहाज से देखते हैं। दुनियावी लिहाज से मैंने पहले बताया था कि हमारे कुछ काम इस तरह के होते हैं कि हम जो हैं वो काम करने हुए सोचते नहीं हैं, पहले हम उस काम को अदा करते रहते हैं जिससे हमें मुनाफा होता रहता है, हर लिहाज से हमें सुकून मिलता है, आराम मिलता है, हाथ में पैसे आते रहते हैं। मैं भाई नदीम के साथ बात कर रहा था तो हम इस बात कलाम मुक़द्दस के बारे में बात कर रहे थे। तो इस बात को याद रखिए कि दुनियावी तौर पर जब हम इन बातों को सोचते हैं या कामों को करते हैं, बज़ाहिर हमें किसी चीज़ की परेशानी नहीं होती, किसी चीज़ की परेशानी नहीं होती। लेकिन मेरे अजीज़ों इस बात को याद रखें, चोर की दाढ़ी में हमेशा तिनका मौजूद रहता है। यही बात है जी। जो शख्स गलत काम कर रहा है, जो शख्स गलत कामों में पड़ा हुआ है या कोई भी उसने गलत खिलाफे कानून काम किया है, तो वो चाहे कैसे भी माहौल में रह रहे, वो चाहे खुदा के घर में आकर बैठे, खुदा की परस्तिश करे, कलाम मुक़द्दस को पढ़े या अपनी ज़िंदगी में दुआ रोज़े रखे, लेकिन जो उसने गलत काम किया है उसका हमेशा उसको डर यहाँ से लगा रहेगा, उसको यहाँ से लगा रहेगा। मैंने पहले बताया कि दुनियावी लिहाज से अब जो गलत काम कर रहा है, एक शख्स ने अगर नशा बेचा है, एक शख्स ने नशा बेचा है, इसको वो पढ़ रहा है, बाइबल मुक़द्दस को पढ़ रहा है, तो क्या उसको दिली सुकून होगा जी? उसको ये नहीं होगा कि हाय हाय मैं तो आ कम किया, मैनू उतों आके तो मैं यही बात हम कल कर रहे थे। तो यही चीज़ है कि जब हम गलत काम को अदा करते हैं तो मेरे अजीज़ों हमारे अंदर एक धड़का सा लगा रहता है, हम बेसुकूनी की हालत में होते हैं। इसी तरह देखें कि बागे अदन में जब वो काम हुआ तो पहले तो बड़ा सुकून और अमन था, लेकिन जैसे ही वो फल खा लिया गया तो उनके दिल में क्या हो गया जी? धड़का लगा। और फिर क्या हुआ? उन्होंने अपने आप को असी भी बड़ी मरतबा ना पत्तियां च लुकण की कोशिश करने, असी भी लुकण च की करने आ, पत्तियां च। पत्ते भला की हुंदे ने? पत्ते की हुंदे ने भला? कहंदे ने 100 दी पत्ती। असी कभी पत्तियां च लुकण की कोशिश करने, वो तो दुनियावी पत्तों में चुक ना लो। मैं जेब च पाला भाई। क्या होता है? यही टर्म चलती है जी पैसों के लिए, यही टर्म चलती है ना ज़्यादातर। जो आप उन लोगों में बैठ के देखें तो टर्म चलती है, एक टर्म चलती है। तो उन लोगों ने कौन से पत्तों के, दरख्त के पत्तों में अपने आप को क्या किया? उन्होंने लुंगियां जो है वो बनाई अपने आप को, अपनी बरहंगी, अपने गुनाह को छुपाने के लिए। और आज हम क्या करते हैं? अपने गुनाह को छुपाने और उसको बचने से, उसके लिए बचने के लिए हम रुपए पैसों की पत्ती लगाना शुरू कर देते हैं। क्या करना शुरू कर देते हैं?
रुपयों में छुपना शुरू कर देते। जी हमारे पास से गुनाह हो गया है, यही बात है, हमारे पास से गुनाह हो गया है तो हमारे तमाम उन कामों के लिए इतने एवज ले लो। और उसमें हम छुपने की कोशिश करते हैं, उसमें क्या करते हैं। तो मेरे अजीजों, हमें ये ज़ाहरी जो है अमन सुकून होगा, लेकिन जब भी आप उस काम पर फिर से आएंगे, आपके अंदर एक ना एक डर जो है वो बैठा ज़रूर होगा। जैसे कायन और हाबिल, कायन ने क्या किया था, कायन ने क्या किया था, भाई का कत्ल किया। तो फिर क्या हुआ, खुदावंद ने कहा कि तू क्या करता है, तेरा भाई कहाँ है। उसने कहा कि हुण अपने आप नूं लुका रहा है, अपने आप नूं छुपा रहा है कि मैं कि उसका ठेकेदार, जब मैं उसका जिम्मेदार हूँ, क्या मैं उसका रखवाला हूँ। तो खुदावंद खुदा जो दिलों और गुर्दों को जांचने वाला खुदा है, हम 7 पर्दों में भी गुनाह कर लें, हम ज़मीन के नीचे तहों में भी, पाताल में भी चले जाए, हम समंदर के पार भी चले जाएं, खुदावंद का पाक रूह और खुदावंद वहाँ पर मौजूद है। खुदावंद वहाँ पर मौजूद है। 3 बच्चों नूं बाप ने मुर्गी ले आके दी। उसने कहा जहां कोई शख्स नहीं देखता जाकर ज़िबा करो उसको। एक शख्स ने इधर देखा उधर देखा, एक खंडर में जाकर कर दी। एक शख्स ने, दूसरे ने, बेटे ने देखा तो उसने कहीं और जाकर जहां पर जंगल था वहां पर कर दी। लेकिन एक बेटा जो था, उसने जहां कहीं वो गया, उसकी हिम्मत नहीं पड़ती थी। और तीनों जब वापस अपने बाप के पास आए तो उसने क्या कहा, उसने कहा तूने, कहता जी कोई उथे नहीं सी, मैं उथे वीराने च जाके कर दी। उन्हें कहा तू, उथे कोई उथे नहीं सी, मैं खंडर च जाके कर दी। उन्हें कहा तुमने क्यों नहीं की। उसने कहा जहां मैं गया खुदा मुझे देखता, जहां मैं गया खुदा मुझे देखता था। मेरे अजीजों, खुदा की आंखें, लिखा है 7 आंखें पूरी दुनिया की सैर करती हैं, पूरी दुनिया की लोगों किथे लुकना है। हम खुदावंद की आंख से ओझल नहीं हो सकते। जिनके सामने से जमीन और आसमान भाग जाते हैं, उन्होंने कहीं जगह नहीं मिलती। हमारी क्या औकात है। दाऊद बादशाह कहता है हम कीड़े हैं। हम क्या हैं, हमें अंदर से सुकून कभी नहीं मिलेगा अगर हमने किसी की जिंदगी बर्बाद की है, अगर हमने किसी का फायदा नहीं किया। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आप किसी का फ़ायदा करते हैं तो इससे बड़ी सुकून और अमन की बात है ही नहीं, इससे बड़ी और कोई सुकून की बात नहीं। दूसरी चीज़ है, हम बेसुकूनी में क्यों हैं। हमारे घरों में बाइबल मुकद्दस पढ़ने की कमी है। हमारे घरों में बाइबल मुकद्दस पढ़ने की कमी है। हमारे घरों में दुआ की कमी है। हमारे घरों में उस अमल पैरा होने की कमी है। हमारे घरों में रोज़े की कमी है। हमारे घरों में परहेज़गारी की कमी है। हम बजाय के फारिग बैठे हुए हम मोबाइल को छोड़कर बाइबल मुकद्दस की बात को सीखे, बाइबल मुकद्दस को देखे, हम आँखों से हाथों से पता नहीं क्या टिकटॉक पे बनाते रहते हैं, हाथों के इशारों से। मैंने पहले बताया है कि शरीर अपनी उंगलियों से भी बात करता है। शरीर क्या करता है, अपनी उंगलियों से इशारे करता है। क्या होता है। और मैं तो नहीं कह रहा, कलामे मुकद्दस कह रहे हैं मिसाल दे 6 बाब च पढ़ के देख लो। अब ये मैंने कहा है। हम जब खुदा से दूर होकर ज़िंदगी बसर करेंगे, जब खुदावंद के उस अहाते में से, मैंने बड़ी तफसील के साथ हर चीज़ को बताया हुआ है, पहले खुशी के बारे में, फिर मोहब्बत के बारे में, फिर हमने तमाम वो चीज़ें देखी हुई हैं। लेकिन बार बार बताने का मकसद यही है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर अभी तक खला मौजूद है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर आज तक कमी मौजूद है। अगर कमी है तो आज हम बेसुकूनी में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। खुद जो इंसान है वो चाहे कैसे भी, बहुत सारे लोग जो हैं बनौटी हंस दे है,
ये गल याद रख लो। लेकिन जब उनके अंदर की बात देखी जाए, मैंने पहले बताया कि बहुत सारे बड़े बड़े ऊंचे लोग भी हैं, हज़ारों लाखों की दवाइयाँ खा लेते हैं, हज़ारों। एक बिजनेसमैन है, उसने क्या किया है, बल्कि था, अब क्या हुआ कि वो शख्स इतना अमीर था, इतना अमीर था कि वो फ़र्ज़ कर लें, खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में अमीर शख्स और लाज़र की कहानी मौजूद है। वो इतना अमीर था लेकिन फ़कीर को नहीं देता था, मोहताज को नहीं देता था, लेकिन आखिरकार उसको कैंसर जैसी बीमारी हो गई। आखिरकार उसको कैंसर जैसी बीमारी हो गई। लेकिन उसने अब क्या करना शुरू किया है, अब उसके अंदर एक कमी मौजूद है। पहले वो ठीक था, पहले वो अपने आप में बहुत ठीक चल रहा था, लेकिन क्या हुआ, उसको एक कमी जो है उसके अंदर आ गई। अब वो कैंसर से जो भरा हुआ है, अब उसने क्या करना शुरू कर दिया जी, लोगों को खाना खिलाना शुरू कर दिया। लेकिन मेरे अजीज़ों, किसी को मालूम नहीं होने दिया कि मुझे कैंसर हो चुका है। तो मेरे अजीज़ों, हर एक शख्स की ज़िंदगी में बहुत सारी बातें मौजूद होती हैं, उसको अब खंगाल के देखें। लाखों की, करोड़ों की दवाइयाँ, मेडिसिन हम इस्तेमाल करते हैं कि हमें सुकून मिल जाए। बहुत सारे लोग जो हैं वो क्या करते हैं, स्लीपिंग पिल्स भी लेते हैं। क्या लेते हैं जी? नींदियाँ, पंजाबी च दस देना, नींदियाँ गोलियाँ लेंदे ने। किस लिए? सुकून के लिए। हमारे पास भाई कसीम है, मेरी मिसिज़ है, मेरी मिसिज़ अलहदा है, मैं ये कह रहा हूँ भाई कसीम अलहदा है, ये ना अगर भाई कसीम मेरी मिसिज़ हैं, ये नहीं। भाई कसीम जो है वो फार्मास्यूटिकल में जो मैनेजर हैं, मेरी मिसिज़ जो है उन्होंने जनरल नर्सिंग की हुई है, मैं मेडिकल से हूँ। मैं इस चीज़ के बारे में जानता हूँ कि स्लीपिंग पिल्स जो हैं हमें जो इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, हम आहिस्ता आहिस्ता उसके क्या हो जाते हैं जी, फिर उसके साथ भी एक और टेंशन आ जाती है, उसके साथ एक और टेंशन आ जाती है। बताने का मतलब क्या है कि वाहिद और बाकमाल ज़रिया जो हमें अमन बख्श सकता है, सुकून बख्श सकता है, आराम बख्श सकता है। मैं एक मर्तबा बाइबल मुक़द्दस को पकड़े चर्च की तरफ जा रहा था, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, ननकाना साहब की, जा रहा था तो बाहर जो है इतनी ज़बरदस्त, मैं समझता हूँ, हवा और तूफ़ान जारी था, और बिजली जो थी, जो आसमानी बिजली है, वो ज़ोरों शोर पर थी, और इतना अंधेरा। आप जानते हैं कि जब बादल हो जाते हैं तो इतना अंधेरा हो जाता है। बाहर के हालात ऐसे नहीं थे, लेकिन जब ये मेरे साथ और मैं खुदावंद के घर में था, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं, किसी चीज़ की मुझे परवाह नहीं थी, मुझे किसी चीज़ की बेसकूनी नहीं थी। बाहर चाहे जो मर्जी होता रहे, खा मौत के साया की वादी से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से, क्योंकि तू मेरे, जब हमारी दूरी उससे बढ़ जाती है तो अजीज़ों इस बात को याद रखें, शैतान हमें आकर घेर लेता है, बेसकूनी आकर घेर लेती है, हमारा दिल हर वक्त जो है वो तड़पता रहता है, हम परेशानियों में रहते हैं। लेकिन खुदावंद यीशु अल मसीह जो है वो फरमाते हैं कि तुम कल की बाबत फिक्र कर कर क्या कर सकते हो, अपनी फिक्रें किस पर फेंक दे दो जी, किस पर रख दो, मुझे दे दो। अपनी फिक्रें, मुझे तुम्हारी फिक्र है। अब इंसान जो मौत की हालत से चलता आ रहा था, वो भी जंगो जदल में था, जंगें की गई, लोगों से लड़ाइयाँ की गई, तड़पते रहे, गुलामी में उनको मार पड़ी, हर जगह पर वो पुकारते रहे। किस लिए? वो चाहते थे कि हमें आराम दिया जाए। खुदावंद खुदा यहोवा पाक खुदा ने कहा, अब्राहम अपने नातेदारों से निकला, मैं तुझे वो जगह दूंगा, वो मुल्क दूंगा जहाँ पर शहद और दूध की क्या है, नदियाँ बहती हैं, और मैं तुम्हें अपने आराम में
दाखिल करूंगा। लेकिन मेरे अजीज़ों, हम लगातार तब भी गुनाह करते आए, लगातार हम इस परेशानी में रहे, लगातार मौत के साए के नीचे घुट घुट के जीते रहे। लेकिन खुदावंद का बंदा यसाया नबी कहता है कि ठीक है, तुम अब से इस बात को सुन लो, मेरे नाम का मतलब जो है यहोवा क्या है? यहोवा की निजात है। उसके नाम का मतलब क्या था जी? यहोवा की निजात है, यहोवा निजात है। और जब वो बशारती तौर पर बयान करता है तो वो कहता है तुम तड़प रहे हो, तुम परेशानी में हो, तुम एक बात जान लो कि तुम्हें खुदा जो है एक लड़के के वसीला से अमन बख्शने को है। उसने कहा कि तुम्हारे और मेरे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ है और हमें एक बेटा बख्शा गया है जो सलामती और उसकी सल्तनत कहां पर है जी? कहां पर है? और वो अजीब और मुशीर और खुदाए अबदियत का बाप खुदाए कादिर है और सलामती का। अब जब वो इंसान जो उस वक्त तड़प रहा था, इंसान मौत की बेड़ियों में शैतान ने उसको जकड़ रखा था, वो एक एक बूंद के लिए तरस रहा था, उसकी आंखों को निकाल दिया गया था, उसके पांव को काट दिया गया था। लेकिन मेरे अजीजों, पांव को इसलिए काट दिया गया कि वो कलामे मुकद्दस पर चल ना सके, इस हाथों को इसलिए काट दिया गया कि वो उठाकर दुआ ना कर सके, आंखों को इसलिए निकाल दिया गया कि वो कामिल करने वाले यीशु को देख ना सके। अब उसके जहन को मफलूज कर दिया गया। लेकिन खुदावंद खुदा फरमाता है कि देख, मैं अपने बेटे को भेजता हूं जो सलामती का शहजादा है। वो हमें इस इस्तराब से, इस तड़प से छुड़ाने में कादिर है, क्योंकि वो सलामती का शहजादा है। और जब उसका कदम जो है, जब उसका कदम इंसान की जिंदगी में पड़ा और इस मुकद्दस जमीन पर पड़ा, तो मेरे अजीजों, वो क्या ही खुशकिस्मत और बाकमाल और नसीबों वाली जमीन होगी जहां पर खुदा जो है यीशु की मानद फिरता रहा है। और देखें, आखिरी चंद बातें देखें, जो बीमारियों में तड़प रहे थे, जो बीमारियों में बेकस और बेसकून थे, जो इब्लीसी तासीरों के हाथ में थे, वो जहां से गुजरता, उसका नाम अजीब है, वो जहां से गुजरता तो उसके जरिया से अजीब काम ज़हूर में होते, उसके साए पड़ने से उसकी जिंदगियों से बेसकूनी जाती रहती और वो अमन का शहजादा उसको अमन बख्श देता। उसको क्या कर देता था? अमन बख्श देता था। मेरे अजीज़ों, इस बात को याद रखिएगा, वो सलामती का क्या है? इसका मतलब है उसको कहीं से लेनी नहीं, बल्कि वो खुद सलामती है, वो खुद सलामती है। और जब वो किसी की जिंदगी में आ जाता है तो ज़कई जिस तड़प में था, ज़कई उस तड़प से घर में से निकला है और उस तड़पता हुआ वो क्या करता है? लोगों को पीछे करता है। उसकी जिंदगी में बेसकूनी बढ़ रही है, लेकिन बेसकूनी किस लिए बढ़ रही है? वो जानता है कि मैं कमी में हूं, मेरी जिंदगी में अमन नहीं है, मेरी जिंदगी में सुकून नहीं है। उस सुकून को हासिल करने के लिए धक्के खा रहा है, लेकिन आखिरकार वो दरख्त पर चढ़ता है और वो सलामती का शहजादा उसको देखता है और वो कहता है कि तू क्यों परेशान होता है, आज मैं तेरे घर में खाना खाऊंगा। और जैसे ही खुदावंद खुदा यहां पर जाते हैं तो उसकी बेसुकूनी हंसी में तब्दील हो जाती है, उसको अमन नसीब हो जाता है, उसको अमन मिल जाता है। और वो कहता है कि किसी ने उसको कायल ना किया, किसी ने उसको कायल ना किया। मैं कहता हूँ हमारे खुदावंद यीशु की नज़र ही ऐसी है, वो खुदा के लोगों, उस शख्स को उसने देखा ही है, उसकी ज़िंदगी यकसर तब्दील हो गई है, उसकी ज़िंदगी यकसर तब्दील हो गई है। कोई गल नहीं, मार लो, कोई गल नहीं, तालियां मार लो, कोई गल नहीं, यकसर तब्दील हो गई है। किसी ने ज़कई को कायल नहीं किया, ज़कई की ज़िंदगी में वो तड़प थी, लेकिन जैसे ही अमन का शहज़ादा आता है वो अचानक से उस अमन, उस खुशी में
उठ खड़ा होता है और जाकर क्या कहता है, मैंने जिसका ना हक ले लिया है, मैंने ना जो किसका गलत तरीके से उसको ले लिया है, मैं उसको वापस करता हूँ, वो भी 4 गुना। कितना जी? 4 गुना। सच नू कदी पाला, उसने अमन के शहजादे को हासिल कर लिया, उसने उस सच्चाई को पा लिया। सच्चाई से वाकिफ हो गए तो सच्चाई तुम्हें, जो शख्स खुदावंद यसू अल मसीह के कलाम मुक़द्दस पर अमल करता है, जो खुदावंद के कलाम को अपनी ज़िंदगी में रखता है, जो दुआ करता है, अपने घरों में खुदावंद के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करता है, उसको यकीन करें वो चाहे कैसे भी जंग में से गुजर जाए, उसको मजाल है कि कोई गोली छू के चली जाए, क्योंकि अमन का शहजादा उसके साथ है। मेरे अजीज़ों, आज अगर आपकी ज़िंदगी में कोई तड़प मौजूद है, कोई बेसुकूनी मौजूद है, कोई भी इस्तराब मौजूद है, कोई भी मसला हमारी ज़िंदगियों में चल रहा है, कोई परेशानी है, तो खुदावंद खुदा कहता है, ऐ बोझ के तले दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, सुकून दूंगा। लेकिन कदी कदार असी इतवार नूं सुकून भी नहीं सानू पचदा। इतवार का दिन आराम का दिन है जी, यही गल है। फिर क्या करते हैं, 2 घंटे इत्थे आराम नाल नहीं बहना, 2 घंटे इत्थे आराम नाल नहीं बहना, घर मशीन ला लेनी है। तो साडे जिहड़े जवान ने घर मोबाइल जिहड़ा है ना, वो इस्तेमाल कर लेना है, कोई मौका नहीं छड्डना। शादी होवे, स्टेशन ते छड्डण गए हुण किसी नूं, बस ते चढ़ाउण गए हुण किसी नूं, कोई भी काम, कोई भी था, असी उत्थे वीडियो बना लेनी, असी उत्थे। क्या कभी किसी ने उसको, जो जिसको आप छोड़ने गए हैं, कभी दुआ करके आपने छोड़ा है कि खुदावंद आपके साथ हो? मिल के दुआ करते हैं कि आप जा रहे हैं। क्या कभी घर में वक्त आपको मिला है तो आप उस मोबाइल को छोड़कर बाइबल मुक़द्दस को पढ़ना शुरू कर दीजिए। मेरे अजीज़ों, खुदावंद का कलाम ऐसा ला तब्दील और बाकमाल खुदावंद का कलाम है। आप जब इसको पढ़ेंगे तो ये आपके रूह में सरायत करता चला जाएगा और आपके अंदर, आपके खून में से, मेरे अंदर से तमाम उन निजासतों को चुन चुन कर मारेगा और तमाम गुनाह की निजासत से हमें आज़ाद कर देगा। दुआ करें आंखें बंद करके, कभी कभार आंखें बंद करके सुकून के साथ, कोई जहन को खाली किए हुए। वो हमारा क्या है? क्या है? बाप है। क्या है? और किसके वसीला से? अमन के शहजादे के वसीला से। जब हम अपनी आंखों को बंद कर कर एक दफ़ा तमाम चीज़ों को छोड़कर आप आंखें बंद करके दुआ करें, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप ज़िंदगी में चाहे कैसे भी ज़ख्म क्यों ना हो, सब भूल जाएंगे। आप सिर्फ़ और सिर्फ उस अमन के शहज़ादे को यहाँ पर रखें, यहाँ पर रखें, दिल में उतारें। दिल जड़ा है ना, दिल ला इलाज ते हीलाबाज है, इसको कंट्रोल सिर्फ़ और सिर्फ अमन का शहज़ादा ही कर सकता है। हमें इतनी ताकत नहीं है, इसलिए हमें अगर अपनी ज़िंदगी में अमन, सुकून और आराम चाहिए तो ज़रूरी है कि हम उसके कलाम मुक़द्दस को, दुआ को, परहेज़गारी को और खुदावंद यीशु अल मसीह जो सलामती का शहज़ादा है अपने अंदर लें। जैसे ही वो आपके अंदर आएगा तो तमाम वो जो नाहक हमारे अंदर है, जो नाहक हमारे अंदर है, जो तमाम तर बुरी आदत हमारे अंदर हैं, वो निकाल बाहर खुद ही हम कर देंगे, जैसे ज़कई ने निकाल बाहर की। मेरे अजीज़ों, खुदावंद चाहता है कि हम इन तमाम परेशानियों से रिहाई पाएँ, लेकिन इसके लिए हमें खुदावंद के कलाम मुक़द्दस को पढ़ना, सोचना, समझना और उस पर
अमल करना होगा, दुआ करनी होगी और खुदावंद यीशु अल मसीह को अपने दिलों में लेना होगा। खुदावंद इस कलाम मुक़द्दस के वसीले से हम सबको बरकत दी। आमीन।